हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट, जिसका पहला टॉपिक होने वाला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली टू टाइप का होता है। पहला होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं। पहला आता है एल्कीन्स एल्कीन्स और सेकंड आता है एल्काइंस। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो एल्केन के बारे में देखेंगे। एल्कीन और एल्काइन को बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एल्केन्स। एल्केन्स में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है तो वो एल्केन्स है। इनमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन है। चलो एल्केन्स का कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के देखते हैं। अगर यहाँ पे n की जगह 1 रखते देखते हैं तो क्या होगा? C n की जगह हो जाएगा 1, H2 इस n की जगह हो जाएगा 1+2। तो फॉर्मूला बन जाएगा C1 लगाते नहीं है, H2 इंटू 1 कितना हुआ? 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो CH4। CH4 एक एल्केन है। एक और बनाते हैं। n की जगह 2 रखेंगे अब की बार, तो C n की जगह 2 रखेंगे 2H2 और n की जगह 2 रखेंगे 2+2। तो क्या बन गया? C2H2 इंटू 2 4 और 4 2 कितना होते हैं? 6। ये भी क्या है? एक एल्केन है। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। n की जगह 3 रख के देखते हैं। तो n की जगह 3 रखेंगे तो C3H C3 n की जगह 3H2 और n की जगह 3+2। तो कितना हुआ? C3H3 इंटू 6 और 2 8। तो ये जितने भी है, n की जगह 4 भी रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, ये जितने भी बनेंगे ये सारे होंगे एल्केन्स। इनमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है। चलो देखते हैं, इसको लेके देखते हैं। इसमें कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो CH3 और इसके बीच में लग जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब आपके मन में डाउट होगा कि हम डबल बॉन्ड भी लगा लें। डबल बॉन्ड नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लगाने के साथ साथ हमें कार्बन की वैलेंसी को भी देखना पड़ता है। क्या कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 4 होता है, यानी इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने 4 ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो कर देखते हैं क्या ये कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर चुका है। चलो देखें। CH3 यानी हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो 1 2 और 3 इसके पास। इसको बॉन्ड को उठा लेते हैं एक बार। 1 2 3 और 4 कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए हैं। इस कार्बन की बात करें, इसके भी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 और 3। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो पता ही होना चाहिए। अब देखो ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेगा, 1 इधर कर लेगा, 1 इधर कर लेगा और 1 इस कार्बन के साथ कर लेगा। तो क्या इस कार्बन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं? देखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके आउटर सेल में 8 हो चुके हैं। इस कार्बन की बात करते हैं, तो ये क्या करेगा, एक इधर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर करेगा। तो इस कार्बन के आउटर सेल में 8 हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके आउटर सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर किससे बना है, सी, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। आप समझ में आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इसी प्रकार देखो ये क्या है, एल्केन है, दोनों कंडीशन को लागू हो रही है। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले से मैंने बना दिया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, ये सारे एल्केन है। इसको भी देख सकते हो आप, कार्बन की संख्या 3 है, C3H8 की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को देखते हुए हम हाइड्रोजन 8 कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, क्या 3 यहाँ पे लगा दे, 2 यहाँ पे लगा दे, क्या ये सही है, ये बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल गलत है। कैसे, क्योंकि देखो अब कार्बन की वैलेंसी को हम देखेंगे तो क्या होगा, देखो ये लगेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये होगा इसका सही। कैसे, चलो देखते हैं। 3 कार्बन है, 1 2 3, प्रत्येक कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी 4 होगा। हाइड्रोजन कितने लगाए मैंने, 3 लगाए यहाँ पे, 1 2 3, और हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितना होता है, 1 1 होता है। इसकी बात करें तो ये भी क्या करेगा, इसके भी आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में 2 लगाए मैंने बीच में तो 2 हाइड्रोजन होने वाले हैं, और लास्ट में मैंने 3 हाइड्रोजन लगाया, 1 2 और 3, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो देखिए अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्या इसके आउटर सेल में 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, कार्बन के आउटर सेल में 8 हो गए। यहाँ पे देखो 2 ही लगाया, तो 2 लगाने के बावजूद भी इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। देखो एक इसके साथ कर लेगा, एक इसके साथ कर लेगा, और एक इसके साथ कर लेगा। अब देखो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर यहाँ पे मैं 3 लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आउटर सेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो बिल्कुल गलत है। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। इसकी बात करें, इसमें देखो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक इधर कर लेगा, एक इधर कर लेगा, एक इधर कर लेगा, तो देखो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हाइड्रोजन लगाने के बाद में हुआ लास्ट में, तब ये लगेगा। तो ये फॉर्मूला C3H8 का ये होगा। ये सारे एल्केन है। अगला टॉपिक आता है एल्कीन्स। अगला हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स होगा। एल्कीन्स यहाँ पे ई लग जाएगा, एल्कीन्स। एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। चलो फॉर्मूला बना के देखते हैं। यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे, तो 2 रख के देखते हैं, C2H2n की जगह 2, तो फॉर्मूला बन गया C2H4। ये बन गया। ये एल्कीन है, एल्केन नहीं है, एल्कीन है, यानी इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। चलो देखते हैं कैसे लगता है। कार्बन की वैलेंसी को देखते हुए, तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, 2 इधर लगा देता हूं और 2 इधर लगा देता हूं। हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 हो गया। अभी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के साथ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ करेगा, कितने हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ करेगा,
तो बताओ कार्बन के इस आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 हो गए क्या? चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस कार्बन की बात करें तो क्या इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है? यह इलेक्ट्रॉन दोनों इधर लगा देता हूँ मैं, तो एक इधर कर लेगा, एक इधर कर लेगा। इसके आउटर सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हुआ कि दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो देखो कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे क्या हुआ सिंगल बॉन्ड लगेगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा कि क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ऐसे। तो ये डबल बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगना चाहिए, तो ये हो गया एल्कीन्स। यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है तो वो एल्कीन होता है, सिंगल बॉन्ड लगता है तो वो एल्केन होता है। ठीक है, अगला लेते हैं एल्काइंस। आप एन की जगह 3 भी रख के देख सकते हो, वैसे बन जाएगा। देखो ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है एल्काइन। इनमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। चलो फॉर्मूला बना के देखते हैं। n की जगह 2 रखते हैं तो क्या होगा C2H2, n की जगह 2 -2, तो क्या बनेगा C2H2 इंटू 2, 4 में से 2 गया 2। ये क्या है एल्कीन है। तो इनमें क्या होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। चलो देखते हैं कैसे लगता है। हाइड्रोजन 2 ही है, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा देते हैं। अब जानते हैं कि कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और इस कार्बन के आउटर सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 4। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, 8 करना है इसको, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा इस कार्बन के साथ। अब बताओ इस कार्बन के आउटर सेल में कितने हो गए? 8 हो गए। चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये कार्बन भी इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसके आउटर सेल में भी 8 हो गए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बना CH ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा CH। ये एल्कीन है, सॉरी एल्काइन है, ये एल्काइन है। अब देखो, अब हमारा टॉपिक आने वाला है नोमेनक्लेचर। इन हाइड्रोकार्बन का हम नामकरण सीखने वाले हैं। कैसे? जैसे मान लो CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या है? इसका नाम मुझे तो पता है लेकिन आपको भी सीखना पड़ेगा। इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रोप प्लस एन। ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है प्रोप प्लस एन। इसका नाम प्रोपेन है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है प्रोप प्लस एन। यहाँ पे प्रोप है प्रेफिक्स और एन है सफिक्स। अभी प्रेफिक्स और सफिक्स क्या होता है? कब हम प्रेफिक्स लगाते हैं, यहाँ पे प्रोप ही क्यों लगाया, प्रेफिक्स कुछ और क्यों नहीं लगाया? तो इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, वो टेबल मैं आपको याद करवा दूंगा। चलो वो टेबल ही स्टार्ट करते हैं। सबसे इससे पहले एक टॉपिक आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो थोड़ा सा छूट गया है, तो फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसे को कहते हैं? अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में या हाइड्रोकार्बन चेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई दूसरा एटम जोड़ दिया जाए, तो वो दूसरा एटम उस हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टी है उसको डिसाइड करता है
उसी दूसरे जो दूसरा एटम जुड़ा है उसी दूसरे एटम को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखो जो मैंने बोला है वो समझा देता हूं। जैसे CH3 CH2 CH3, इसका नाम प्रोपेन है। लास्ट में जैसे मान लो 3 हाइड्रोजन थे तो 3 हाइड्रोजन ये लिख दिया। अभी मैंने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या बोली कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में ये हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई है। किसी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई दूसरा एटम आके जुड़ जाए और वो दूसरा एटम क्या करता है, उस पूरी हाइड्रोकार्बन प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, डिसाइड करता है। कैसे? देखो यहां पे मान लो इस हाइड्रोजन की जगह, अभी बाद में जोड़ेंगे, जैसे मान लो मैं दोबारा से लिख देता हूं, इस हाइड्रोजन की जगह मान लेते हैं इस हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा एटम आके जुड़ गया, क्लोरीन आके जुड़ गया, तो ये हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा चेंज हो गया। ये हाइड्रोकार्बन अलग होता है और ये हाइड्रोकार्बन अलग होता है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो ये जो दूसरा जो आपने एटम जोड़ा है उसी दूसरे एटम को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब इसकी जगह कोई दूसरा आके जुड़ सकता है। तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़ता है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो उस पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। उस हाइड्रोकार्बन को उस फंक्शनल ग्रुप को मतलब पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या करता है, इस पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देता है। इसको हेटेरो एटम भी कहते हैं, हेटेरो एटम भी कहते हैं, क्योंकि देखो ये थोड़ा अलग दिख रहा है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन दिख रहा है लेकिन ये अलग है, इसलिए इसको हेटेरो एटम भी कहते हैं। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप के मैं नाम लिखाने वाला हूं, वो आपको याद रखना है, उसी के हिसाब से हम नामकरण पढ़ने वाले हैं। नामकरण तभी समझ में आएगा जब आपको फंक्शनल ग्रुप पता होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं। अभी मैंने क्लोरीन जोड़ा, इसकी जगह कोई दूसरा भी जुड़ सकता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। चलो पहले फंक्शनल ग्रुप के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप और एक साइड उसके होंगे फॉर्मूले, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो हैलोजन आते हैं। सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो हैलोजन आता है। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे हैलोजन ग्रुप है। तो इधर लिखना था ये फॉर्मूला, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, अगला आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अगर मान लो किसी हाइड्रोकार्बन चेन में ये लास्ट में ये लगा हुआ, जैसे CH3 CH2 CHO, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? तो उसके फॉर्मूले से पहचानेंगे। तो एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है CHO। तो उसके देखो, अगर किसी के लास्ट में हाइड्रोकार्बन चेन में CHO जुड़ा हुआ है तो उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है। अगला देखते हैं कीटोन। कीटोन का जो फॉर्मूला है वो होता है COOC। जैसे एग्जांपल, जैसे ये CH3 COOCH3, मतलब इसमें कीटोन जुड़ा हुआ है। कीटोन जुड़ा हुआ, देखो ये रहा कीटोन जुड़ा हुआ है। अगला है एल्कोहल। एल्कोहल, अगर किसी के लास्ट में या किसी हाइड्रोकार्बन चेन में OH जुड़ा हुआ है तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। जैसे CH3 CH2OH, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप उसके फॉर्मूले से पहचानोगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है? तो उसके हम फॉर्मूले से पहचानेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है COOH। जैसे CH3 CH2 COOH, ये है। तो देखो इसके लास्ट में ये जुड़ा हुआ है COOH, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके भी लिख सकते हैं।
ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप की बात। अब बात करते हैं प्रेफिक्स और सफिक्स। अभी मैंने बताया था प्रेफिक्स और सफिक्स, जैसे अभी मैंने बताया कि CH3 CH2 सॉरी CH3, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथेन। मुझे पता है इसका नाम एथेन है, लेकिन आपको नहीं पता। अभी समझोगे कैसे इसका नाम एथेन कैसे है। ये देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एथ प्लस एन, एथ प्लस एन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे एथ है प्रीफिक्स और एन क्या है? सफिक्स। दूसरा ले लेते हैं, जैसे CH3 CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 CH3, इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन। तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ब्यूट प्लस एन। अब यहाँ पे ब्यूट क्या है? प्रेफिक्स, और एन क्या है? सफिक्स। अभी प्रेफिक्स और सफिक्स का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको एक टेबल और पढ़नी पड़ेगी, तो वो टेबल भी लिखवा देता हूं यहाँ पे। डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का डिटर्मिनेशन यानी कितने कार्बन होते हैं तब क्या लगता है। देखो नंबर ऑफ कार्बन और इधर हो जाएगा प्रेफिक्स। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन की संख्या एक है तो वहां पे मैथ शब्द का यूज होता है, प्रीफिक्स में मैथ शब्द का यूज होता है। अगर वहां कभी हाइड्रोकार्बन चेन में दो कार्बन हो तो वहां पे एथ शब्द का यूज होता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में तीन कार्बन हो तो वहां पे प्रोप शब्द का यूज होता है, प्रीफिक्स में प्रोप शब्द का यूज होता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में चार कार्बन संख्या चार हो तो वहां पे ब्यूट शब्द का यूज होता है। अगर पांच हो पेंट शब्द का यूज होता है। अगर छह हो तो वहां पे हैग शब्द का यूज होता है। अगर सात हो हेप्ट शब्द का यूज होता है। अगर आठ हो तो ऑक्ट शब्द का यूज होता है। अगर कार्बन संख्या 9 हो तो नॉन शब्द का यूज होता है। और कार्बन संख्या 10 हो तो वहां पे डैक शब्द का यूज होता है। तो ये है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन हो तो मैथ का यूज होता है, जैसे एग्जांपल CH4, इसमें देखो कार्बन संख्या 1 है तो मैथ शब्द का यूज होगा, इसका नाम होगा मैथेन। अगर यहाँ पे किसी हाइड्रोकार्बन चेन में दो कार्बन हो, जैसे CH3 तो देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 है यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन, क्योंकि यहाँ पे एथ शब्द का यूज करेंगे। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में जैसे चार कार्बन हो, जैसे CH3 CH2 तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चार है, तो चार कार्बन के लिए प्रीफिक्स ब्यूट का यूज करते हैं, तो इसका नाम ब्यूटेन होगा। ठीक है, ये तो हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन। लेकिन अभी मैंने देखो ये नाम है CH3 इसका नाम है दो कार्बन एथेन हो जाएगा। तो आपने प्रीफिक्स तो एथेन है वो दो सबसे बना हुआ है, एथ प्लस एन। तो आपने प्रीफिक्स पहले वाला तो आपने निर्धारित कर लिया कि कब कैसे लगता है, लेकिन ये लास्ट में एन लग रहा है, ये एन का निर्धारण, ये एन लगेगा, इन लगेगा, आइन लगेगा, कब लगेगा इसका निर्धारण भी करते हैं। देखो जब कार्बन कार्बन के बीच में, इसको हटा देते हैं बाद में देख लेंगे, इसको हटा देते हैं। जब प्रीफिक्स का निर्धारण करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीफिक्स, ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तब तो एन शब्द का यूज करते हैं प्रीफिक्स में, सॉरी सफिक्स में।
डिटर्मिनेशन ऑफ सफिक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वहां पे एन शब्द का यूज करते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वहां पे इन शब्द का यूज करते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पे आइन शब्द का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 इसका नाम क्या होगा, देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ शब्द का यूज होगा एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, एन लग जाएगा, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, इसका नाम हो गया एथेन। इसी का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अब डबल बॉन्ड लगा के देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका देखो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एच शब्द का यूज होगा, लेकिन इसमें सफिक्स इन लगेगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसमें सफिक्स इन लगेगा तो हो जाएगा इन, तो इसका नाम हो गया एथीन न कि एथेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब की बार कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा के देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ हो जाएगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, आइन लगेगा, तो इसका नाम हो गया एथाइन। ठीक है, देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 ही है सभी में, लेकिन बॉन्ड चेंज होने की वजह से इसका नाम एथेन है, इसका नाम एथीन है और इसका नाम एथाइन है। ठीक है, ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन यानी बॉन्ड के हिसाब से, लेकिन अभी तो मैंने फंक्शनल ग्रुप जोड़ा ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप अगर CHO जुड़ जाए इसमें, जैसे मान लो CH2OH जुड़ जाए, मान लो OH जुड़ जाए, तब इसका नाम क्या होगा, तो मैंने तो अभी फंक्शनल ग्रुप को बताया ही नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा, फंक्शनल ग्रुप जुड़ने पर उसका कौन सा प्रेफिक्स लगेगा, कौन सा सफिक्स लगेगा। चलो अब फंक्शनल ग्रुप का हम करते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप और उसका प्रेफिक्स और सफिक्स। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, हेलोजन। तो हेलोजन के लिए अगर किसी मान लो हाइड्रोकार्बन चेन में हेलोजन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जुड़ जाए, जैसे एग्जांपल CH3 CH2 Cl, तो इसका नाम क्या होगा, ये पहले बोला जाएगा या बाद में बोला जाएगा, इसका देखो इसका नाम क्या है, वैसे तो एथेन है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन क्लोरोएथेन बोले या एथेन क्लोरो बोले, या इस क्लोरीन को पहले लगाएं या बाद में लगाएं, तो हमेशा हेलोजन ग्रुप जो भी जुड़े, चाहे क्लोरीन जुड़े, चाहे ब्रोमीन जुड़े, चाहे आयोडीन जुड़े, चाहे फ्लोरीन जुड़े, ये जितने भी हेलोजन ग्रुप है, ये अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में जुड़ जाए तो इसका हमेशा प्रेफिक्स लगता है, यानी पहले बोला जाता है। ठीक है, क्लोरीन जुड़ जाए तो क्लोरो शब्द का यूज होगा, क्लोरो, इसका नाम हो गया क्लोरोएथेन। अगर मान लो ब्रोमीन जुड़ जाए तो इसका नाम होगा ब्रोमोएथेन, ब्रोमो। अगर आयोडीन जुड़ जाए तो आइडोएथेन, क्लोरीन जुड़ जाए तो फ्लोरोएथेन, सफिक्स इसमें नहीं लगेगा। अगर मान लो एल्डिहाइड जुड़ जाए, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड जुड़ जाए तो आपको पहले तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, CHO, ये जुड़ जाए तो इसमें सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, जैसे एग्जांपल CH3 CH2 CH2, ये जुड़ गया, तो एल्डिहाइड के लिए कौन सा सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। पहली बात तो इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं लगता, सफिक्स लगता है। इस हेलोजन के अलावा जितने भी आएंगे ना वो सारे सफिक्स लगेंगे, प्रीफिक्स नहीं लगेंगे। तो क्या लगेगा, एल्डिहाइड में देखो पहला वर्ड क्या आता है, एल, तो एल लगेगा, इसका नाम हो गया मैथ एथ प्रोप। 3 कार्बन है, अभी मैं आगे डिटेल से बताऊंगा इसको। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए मैथ एथ प्रोप लगता है, तो सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन हो जाएगा और प्रोपेनैल हो जाएगा, प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो तो एल लग जाएगा, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनैल, प्रोपेनैल, इसका पूरा नाम हो गया प्रोपेनैल। ठीक है,
अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए, तो इसका आपको बता ही दिया कि ये प्रीफिक्स नहीं लगेगा, सफिक्स लगेगा। क्या? ओइक एसिड, ओइक एसिड, जैसे CH3COOH, इसका फॉर्मूला पता ही है, COOH होता है, तो COOH। तो इसका देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कितने हैं, 1 और 2। देखो इसमें क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी आपको काउंट करना है, तो कितने कार्बन है, 2। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो गया एथे, सभी को जोड़ देते हैं, एथेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। अभी आगे चीजें सीखेंगे पूरा। दूसरा देखते हैं अगला, अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में अगला देखते हैं कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला पता है, ये होता है, प्रीफिक्स नहीं लगेगा, हेलोजन के अलावा सारे सफिक्स लगेंगे, तो इसका नाम हो गया, ये प्रीफिक्स में नॉन होगा, नन होगा, और सफिक्स में क्या लगेगा, कीटोन का देखो लास्ट वर्ड क्या है, ऑन, तो ये ऑन लग जाएगा, ऑन, जैसे CH3COO देखो दिख रहा है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है कीटोन, कीटोन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, मैथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, और कीटोन है तो ऑन, तो ये हो गया प्रोपेनोन, इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। तो आगे देखिए, अगला है एल्कोहल। एल्कोहल तो भूल गए, एल्कोहल, तो एल्कोहल का ये होता है OH, तो यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं लगेगा, सफिक्स लगेगा। सफिक्स क्या होगा, ये तो नन हो जाएगा प्रीफिक्स, सफिक्स क्या लगेगा, ओल, लास्ट में ओल है इसके, तो ओल लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल CH3CH2OH, तो जिसके हाइड्रोकार्बन में OH जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन है, एच शब्द का यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या लगाएंगे, ओल, तो क्या, एथेनॉल, एथेनॉल, इसका नाम हो गया एथेनॉल। चलो अब इसका नाम हम, अब अगला टॉपिक हमारा आता है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब सीखते हैं नामकरण हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल से हम हाई लेवल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले सिंपल स्टार्ट करते हैं, इसका नाम क्या है, इसका देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन, तो इसका नाम हो गया एथेन, एथेन, ठीक है। और ले लो दूसरा CH3CH2CH3, तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स में प्रोप शब्द का यूज करते हैं, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तब लग जाएगा सफिक्स एन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन, सॉरी प्रोपेन। इसी प्रकार डबल बॉन्ड का लेते हैं, CH2CH2, इसका क्या नाम है, इसका देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो प्रीफिक्स में एच शब्द का यूज होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो सफिक्स लगेगा इन, तो इसका नाम हो गया एथीन, इसका नाम एथीन हो गया है। अब दूसरा लेते हैं, इसका नाम क्या है,
इसका नाम है, इसका नाम क्या है देखो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो 2 कार्बन के लिए हम H शब्द का यूज करते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन शब्द का यूज करते हैं, सफिक्स में क्या लगता है आइन, तो इसका नाम हो गया एथाइन। ये तो सिंपल की तरफ थे, अब हम हार्ड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा, नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4, और 4 शब्द की जब 4 कार्बन आ जाते हैं तो प्रीफिक्स में ब्यूट शब्द का यूज करते हैं, ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड के लिए इन शब्द का यूज करते हैं, इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन, इसका नाम हो गया ब्यूटीन। अगला देखते हैं, इसका जो नाम है CH3 CH2 Cl, इसका क्या नाम होगा, देखो इसमें सबसे पहले हम हेल्प फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्लोरीन प्रेफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा, देखो क्लोरीन हमेशा प्रेफिक्स लगता है, क्लोरीन के लिए क्लोरो शब्द का यूज करते हैं, तो हो गया क्लोरो, क्लोरो प्लस 1 2, ये कार्बन नहीं है ये क्लोरीन है, इस कार्बन को मत जोड़ देना, 1 2 कितने हो गए एथ, प्लस और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो लग गया एन, तो इसका नाम हो गया क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दे तो ब्रोमो एथेन, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन जितने भी हैं वो अब सारे के सारे प्रीफिक्स में लगने वाला है। अगला आता है दूसरा अगला एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CHO, इसका क्या नाम है, देखो नंबर ऑफ का, देखो आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये सफिक्स लगने वाले हैं, बाद में लगेंगे, सफिक्स का मतलब बाद में लगेंगे। तो देखो 1 2, बच्चे क्या करते हैं इन दोनों कार्बन को जोड़ देते हैं, इस कार्बन को जोड़ते ही नहीं है, तो इस कार्बन को भी जोड़ना है, फंक्शनल ग्रुप में जितने भी कार्बन है वो सभी को जोड़ना है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम कौन से प्रीफिक्स का यूज करते हैं, मैथ एथ प्रोप, प्रोप का यूज करते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कौन से शब्द का यूज करते हैं एन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए देखो कौन सा है ये रहा एल शब्द का यूज करते हैं, तो ये हो गया एल, तो इसका पूरा नाम हो गया प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, इसका पूरा नाम हो गया प्रोपेनेल। अगर यहाँ पे CHO जोड़ दे, COOH जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द का प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड एन, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगेगा ओइक एसिड, तो ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, इसका पूरा नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। और एग्जांपल ले लो, कीटोन का ले लेते हैं, कीटोन का ले लेते हैं CH3 COOCH3, कीटोन का है देखो, तो इसका नाम क्या है, नंबर ऑफ कार्बन देखो क्योंकि कीटोन है तो सफिक्स लगेगा, बाद में लगेगा, जितने भी है इसके बाद में लगेंगे, तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है प्रोप, प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को नहीं देखना है कि ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में लगा हुआ है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लगा हुआ है, इसको नहीं देखना आपको, कभी आप इसमें सफिक्स इन लगा दो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को देखना है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इन है, इन प्लस कीटोन फंक्शनल ग्रुप वही, तो क्या लगेगा ऑन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन, ठीक है। अब एल्कोहल का ले लेते हैं, एल्कोहल का जोड़ लेते हैं CH3 CH2OH, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो, इसका नाम है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो 2 कार्बन के लिए एच शब्द का यूज करते हैं प्रीफिक्स में, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब एन शब्द का यूज करते हैं सफिक्स में, और OH एक फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स में OH के लिए ऑल शब्द का यूज करते हैं, ऑल,
तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉल। अब थोड़ा डीपली चलते हैं, थोड़ा हार्ड की तरफ चलते हैं। ये तो था कि फंक्शनल ग्रुप मैंने लास्ट में जोड़ा है, अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं बीच में जुड़ जाए तो उसका नाम क्या होगा? देखो CH3 CH Cl CH2 CH3, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम देखो, मैथ एच प्रो ब्यूट क्लोरोब्यूटेन नहीं, इसका आईयूपीसी नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। आईयूपीसी नाम क्या होगा इसका? देखो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? Cl है। तो आपको यहाँ पे अंकन करना है, और अंकन इधर से करो 1 2 3 4, या इधर से करो 1 2 3 4, किधर से करें? अंकन आपको उस साइड से करना है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। तो देखो इस साइड से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा अंक मिलेगा? 1 2 3 4। तो इस साइड से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को तीसरा अंक मिलेगा, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो दूसरा मिलेगा। तो किधर से करें? फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिलना चाहिए, तो किधर से करें? इस साइड से करेंगे। इसको उठा देते हैं, इस साइड से करेंगे। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो मैथ एथ प्रो ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब इसका दूसरा ले लेते हैं, CH3 CH2 CH, यहां पे जोड़ देते हैं ब्रोमीन CH3। अब CH2 CH3, इसका नाम क्या होने वाला है? अब देखो इसका नाम क्या होगा। अब आपको अंकन करना है, अंकन उधर से करना है जिस साइड से फंक्शन ग्रुप को कम अंक मिले। किधर से करें? इधर से करके देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 3 पे आता ही है। इधर से करके देखो 1 2 3 4 5, इधर से भी 3 पे आ रहा है। तो दोनों साइड से 3 पे आ रहा है, तो किधर से कर लो? तो इसका नाम हो गया 3 पे। ये फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो। ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो शब्द का यूज करते हैं प्रीफिक्स में। तो 3 ब्रोमो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द का यूज करते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, तो ब्यूटेन हो गया। तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटेन। थोड़ा दूसरा लेते हैं, थोड़ा हार्ड लेते हैं इससे भी। ये बताओ फिर CH वन टू CH2 CH3, इसका नाम क्या है? अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, अंकन उस साइड से करोगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। तो 1 2 इस साइड से करोगे तो 2 पे आ रहा है, और इस साइड से करोगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। आप किधर से करोगे? इधर से करोगे, और इधर से करते ही गलत हो जाएगा। अंकन उस साइड से करना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो चुका है, और आपको फंक्शन ग्रुप से ज्यादा डबल बॉन्ड को महत्व देना है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो आपको बॉन्ड को ज्यादा महत्व देना है। अंकन उस साइड से करना है जिस साइड से फंक्शन ग्रुप को नहीं, बॉन्ड को, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले। तो किधर से करोगे? इस साइड से करोगे। 1 2 3 4 5, इस साइड से करोगे तो इस डबल बॉन्ड को 2 अंक मिल रहा है, और इस साइड से करोगे तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, तो इस डबल बॉन्ड को 4 अंक मिल रहा है। तो किधर से करोगे? इधर से करोगे। तो इसका नाम हो गया 1 2 3 4। ये क्लोरीन कौन से ग्रुप पे, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? 4 नंबर कार्बन पे लगा हुआ, तो इसका हो गया 4 क्लोरो 4 क्लोरो। मैं कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द का यूज करते हैं, ब्यूट हो गया। प्लस इसमें सफिक्स क्या लगेगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग रहा है, ये दिख रहा है, तो इन शब्द का यूज होगा। तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो ब्यूटीन। 4 क्लोरो ब्यूटीन हो गया इसका नाम। इसका नाम क्या होगा? CH3 CH
ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C CH2 CH2 ClCH3, इसका क्या नाम है? इसका नाम देखो क्या है। पहली बात तो अंकन करना है, अंकन किधर से करोगे? 1 2, यहाँ पे कम अंक किसको मिलना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा महत्व देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिलना चाहिए। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक किधर से मिलेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इस साइड से करेंगे तो 4 पे आएगा, 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड 4 पे आएगा इस साइड से करेंगे तो, इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा। तो इधर से करेंगे कम अंक मिलना चाहिए बॉन्ड को, 1 2 3 4 5 और 6 इधर से करेंगे तो यहाँ पे इस ट्रिपल बॉन्ड को 3 अंक मिल रहे हैं, और उधर से करते हैं तो 4 मिलता है। अब देखो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरीन कितने कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 5 नंबर पे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 5 क्लोरो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए कौन से शब्द का यूज करते हैं? हैग्स। और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, और ये भी देख लो कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 3 हेक्सिन, हेक्साइन, 3 हेक्साइन। यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, डबल बॉन्ड 2 कार्बन पे लगा हुआ है, पहले दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन। ठीक है, और एक 2 3 और ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 COOH, इसका क्या नाम है? इसका नाम देखो क्या है, इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है और फंक्शन ग्रुप COOH जुड़ा हुआ है, तो ये सफिक्स लगने वाला है, बाद में लगने वाला है। तो हमारा नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4 है, और 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट शब्द का यूज करते हैं प्रीफिक्स में, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N प्रीफिक्स में N, सॉरी सफिक्स में N लगाते हैं। और फंक्शन ग्रुप देखो कौन सा जुड़ा हुआ है? COOH ये जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए सफिक्स कौन सा लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक शब्द का यूज करते हैं, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार हम नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करते हैं। नोमेनक्लेचर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक, ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का हैंड राइटिंग नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।